कल गांव की सारी लड़कियां रूहानी झरने पर जा रही हैं। क्या मैं भी जा सकती हूं? नायरा ने उत्साह से पूछा, लेकिन उसकी मां जरीना का चेहरा अचानक उतर गया। तुझे कितनी बार समझाया है, उस झरने के पास शाम के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन क्यों मां, वहां ऐसा क्या है? जरीना कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां सिर्फ पानी नहीं बहता, वहां एक मां की अधूरी चीखें गूंजती हैं। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमकते ही पूरा घर कांप उठता। नायरा डर और उत्सुकता के बीच अपनी मां के पास आकर बैठ गई। मां, मुझे पूरी बात बताओ ना। जरीना ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहना शुरू किया। बहुत साल पहले इसी गांव में सायरा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी 5 साल की बेटी माहिरा थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही प्यार उसकी जिंदगी को ऐसा श्राप बना देगा जिससे आज तक ये झरना रोता है। सायरा दिन रात मेहनत करती थी, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती और अपनी बेटी का पेट पालती। गांव वाले उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे अकेला देखकर ताने भी मारते। इसी बीच गांव का एक आदमी ताहिर बार बार उसके घर आने लगा। तुम अकेली कब तक संघर्ष करोगी सायरा? माहिरा को भी एक पिता का सहारा चाहिए। पहले सायरा ने मना किया, लेकिन गांव वालों के दबाव में आकर उसने ताहिर से शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ताहिर को महसूस होने लगा कि सायरा उससे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करती है। एक रात ताहिर गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारे लिए मैं कभी मायने रखता भी हूं या नहीं? सायरा ने शांत आवाज में कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, उसके बिना मैं कुछ नहीं। बस वही जवाब ताहिर के दिल में जहर बनकर उतर गया। उस रात पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि खतरनाक नफरत दिखाई दी। और उसी दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे अगले दिन सायरा जंगल गई हुई थी। शाम होते होते मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए। घबराई हुई सायरा जल्दी जल्दी घर लौटी। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। चूल्हे पर खाना पक रहा था और ताहिर मुस्कुराते हुए बोला, आज मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। सायरा थकी हुई थी। उसने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन पहला निवाला खाते ही उसका दिल घबरा उठा। ये स्वाद इतना अजीब क्यों है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी पायल पर गई। वो माहिरा की थी। सायरा कांपते हुए उठी और इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढने लगी। माहिरा, माहिरा कहाँ है? ताहिर जोर जोर से हंसने लगा। अब वो हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर समा चुकी है। सायरा की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसे सब समझ आ चुका था। उसने अनजाने में अपनी ही बेटी का मांस खा लिया था। पागलों की तरह रोती हुई सायरा घर से भागी और सीधे उस पुराने झरने की तरफ दौड़ पड़ी, जहां उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। झरने के किनारे पहुंचकर सायरा फूट फूट कर रोने लगी। हे खुदा, मुझसे ये कैसा पाप हो गया? बारिश तेज होती जा रही थी। झरने का पानी खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। सायरा को ऐसा लगा जैसे माहिरा उसे पुकार रही हो। मां, मुझे अकेला मत छोड़ो। सायरा चीखते हुए झरने में कूद गई। उस दिन के बाद ताहिर कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि अगली सुबह उसकी लाश झरने के पत्थरों पर मिली थी और उसका चेहरा डर से पूरी तरह बिगड़ चुका था। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। गांव वालों ने कई बार आधी रात को झरने के पास एक औरत को रोते देखा। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, तो कभी पानी में छोटी छोटी पायलें बहती नजर आती। कहते हैं, जो भी इंसान लालच या बुरी नीयत से उस झरने के पास जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। जरीना ने कहानी खत्म की तो नायरा डर से कांप रही थी। उस रात के बाद उसने कभी रूहानी झरने की तरफ जाने की जिद नहीं की। लेकिन आज भी
जब पहाड़ों में तेज हवा चलती है तो उस झरने से एक माँ की दर्द भरी आवाज जरूर सुनाई देती है, माहिरा मेरी बच्ची।